हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो कई दिनों से मुझे एक टॉपिक पर वीडियो बनाने का काफ़ी लग रहा था कि वीडियो बनाई जाए, आप सबसे बात की जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ कैंडिडेट्स लगातार मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मैसेज किए और मुझे कमेंट किया कि सर आप वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाओ। तो अभी हम कई लोगों से बात कर रहे थे इसी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हुआ हम भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। और साथ ही जो हमारे फ्रेंड्स थे उनसे हम बात कर रहे थे, और जो उनके सर्किल में और फ्रेंड्स है, या जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपेयर होते, जो भी कॉन्टैक्ट में थे, उन सभी से बात कर रहे थे कि क्या एग्ज़ाम का लेवल था और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो मुझे इसके रिगार्डिंग लगा कि आपके साथ एक कट ऑफ शेयर की जाए। पहले भी हमने हालांकि इस पर कट ऑफ प्रिपेयर करके आप सभी के साथ शेयर की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कई कैंडिडेट्स इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो पिछले कुछ ही दिनों पहले, यानी कि 31 जनवरी को यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का जो रिजल्ट है वो अप्रैल माह में जारी कर दिया जाएगा। तो अब सभी के मन में ये सवाल है कि क्या इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, इसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो मुझे कुछ कमेंट आए और मुझे लगा कि अब इस पर आपके साथ कुछ डेटा शेयर किया जाए। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में थे तब भी हमने काफ़ी कैंडिडेट से बात की, बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल कर बात की, तो सभी ने कहा कि इसकी एग्ज़ाम की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। अब उसके कम जाने के रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है वो कम क्यों रहेगी, उसके रीज़न थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें एक तो काफ़ी कम कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, फर्स्ट बात तो ये है, ठीक है। सेकंड बात, जो सेकंड थिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो इसके लिए रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। जैसे आप जो आईटीआई में जो टीचर्स होते हैं, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में जो पढ़ाते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस था, साथ ही सीटीआई थी। तो इस तरह के काफ़ी कैंडिडेट को कलेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए, और जो हमारे पॉलिटेक्निक में जो होते हैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, उनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ें सभी कैंडिडेट्स के पास नहीं होती। तो और जो लोग अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर भी ये सवाल रहता है कि वे अपनी प्रिपरेशन पर 100% फोकस नहीं कर पाते। तो जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई, तभी से लोगों ने इस एग्ज़ाम के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। अब ऐसी कंडीशन में सवाल ये भी था कि इतनी जल्दी प्रिपरेशन को लेकर सभी कैंडिडेट उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो इसमें अब सवाल ये है कि क्या जो कैंडिडेट्स का मानना ये है कि कट ऑफ कम रहेगी, तो उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वे उतनी प्रिपरेशन पर अपनी फोकस नहीं कर पाए। साथ ही जिन चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको लेकर भी कैंडिडेट उतने जिस तरीके से एक एंथुजियास्टिक होना चाहिए एग्ज़ाम को देने के लिए, वो उतना नहीं लगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अचानक से नोटिफिकेशन आती है, तो फिर एकदम से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है चीज़ों को लेकर, बहुत सारी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है, कुछ चीज़ें जो हम लगातार प्रैक्टिस में भी तो रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर फिर भी फोकस करते करते कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना स्टडी के रिगार्डिंग, और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पर अपनी कमांड बनाना, तो ये सब उस टाइम लोगों के लिए लगा होगा थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट। लेकिन जो कैंडिडेट्स पहले से स्टडी कर रहे थे, जो रेगुलर प्रैक्टिस में थे, उनके लिए एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी रहा। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं बताऊँ कि मुझे ये एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल ही लगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का मानना था कि ये एग्ज़ाम लेवल हार्ड था। तो सबकी अपनी अलग-अलग थिंकिंग है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो मैं आपके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट्स ने बाद में ये बात कही कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है वो उनके अकॉर्डिंग हार्ड लेवल रहा है। ऐसा मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा, पर शायद या कुछ प्रिपरेशन को लेकर उनके कुछ दिक्कत रही हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि एग्ज़ाम हार्ड था। वहीं कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि ये एग्ज़ाम मॉडरेट टू ईज़ी था। अब देखिए, जो कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ईज़ी टू मॉडरेट था, तो उसमें सवाल ये है कि देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, तो टॉपर स्टूडेंट्स को लेकर हम कट ऑफ को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपर्स तो आपका 80 रैंक पे भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। लेकिन जो कट ऑफ प्रिपेयर की जाती है वो एवरेज चीज़ को लेकर प्रिपेयर की जाती है। एवरेज जो भी कैंडिडेट्स बात करते हैं, जो भी एक एवरेज रेशो निकल कर आता है, जो हमें रॉ डाटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं अब आपके साथ एक कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी नीचे जाए। हम तो ये चाहते हैं कट ऑफ इससे नीचे जाए और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, जो जनरली कट ऑफ रहेगी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कट ऑफ है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के लिए कॉमन ही हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आपको देखने को मिले। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो जर्नल की कट ऑफ है, वो आप ये मान के चलिए कि वो 62 तक रह सकती है। और ये भी हो सकता है कि 62 तो हम एक डाटा के एनालिसिस के बेस पर कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी नीचे चली जाए, आई होप। तो बहुत बेहतर है अगर इससे भी नीचे कट ऑफ जाती है, तो अच्छी बात है, आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाओ, हम तो यही चाहते हैं।
उसके बाद बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में और जनरल में आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो डिफरेंस रहेगा वो आपका 58, ओबीसी आपकी 58 तक रह सकती है, ठीक है। बात करें एससी की, तो एससी की आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 54 तक रह सकती है। तो ये कट ऑफ आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो जर्नल के लिए आपका 62 तक रह सकती है, ओबीसी के लिए वहीं आपका 58 तक रह सकती है और एससी के लिए 54 तक रह सकती है। तो ये कुछ कट ऑफ का हमें एक एनालिसिस करने के बाद लगा कि आपके साथ शेयर की जाए। आई होप अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इससे नीचे जा सकती है, तो डेफिनेटली आप, ऐसा कुछ है नहीं कि कट ऑफ इससे नीचे नहीं जा सकती, जा भी सकती है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसा कह रहे हैं। तो आप कोई नहीं, आप अपनी फिर भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अभी और भी एग्ज़ाम्स हैं और भी एग्ज़ाम्स आपके सामने आएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स इसी एग्ज़ाम को लेकर उनका एक ड्रीम था कि चलो अब काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई है तो हम इसमें सेलेक्ट हो जाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि आई होप यू विल बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। तो आज की स्टूडेंट बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।